हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैम आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड, मैरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु आशीषित करे। जितने लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में बहुत तायत से आशीष बरसाए, उद्धार लाए और खुशियों से उनके जीवन को भरे, हर एक दुख तकलीफ करे, परेशानी कष्ट से निकाल दे। आमीन। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह क्यों आए दुनिया में, क्यों, योजना क्या है, क्यों, रीजन क्या है। यीशु मसीह इसलिए आए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो धरती पर आए। वचन कहता है, इब्रानियों अध्याय 10 का वचन 7 कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ये जो वचन है ना, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की बात करता है। पुराने नियम में देखिए बहुत बार बहुत जगह जगह पे बलिदान की बात की गई है। अगर आप नियमित रूप से बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो, और नहीं है तो प्लीज जरूर पढ़िएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। और नहीं पढ़ना जानते हैं तो आप ऑडियो सुन सकते हैं। आज के डेट में सब चीज उपलब्ध है, ऐसी कोई चीज नहीं जो नामुमकिन हो। पुराने नियम में है ना, बार बार ये बलिदान की बात की गई है। यीशु मसीह ने आके एक बार में ही अपना बलिदान देके ये वचन बताता है कि यीशु का आना और उसके द्वारा किए गए बलिदान के महत्व पर जोर देता है, पुराने नियम के बलिदान को पूरा करता है, विश्वास करने वालों को हमेशा के लिए शुद्ध करता है। यीशु के आने से पहले है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि लोग पशुओं को, पक्षियों को, अपने पापों को दूर करने के लिए बलि चढ़ा के, अलग अलग बलिदान करके अपने आप को शुद्ध करते थे। सालाना, महीने, पाप के अनुसार उन लोग का जीवन चलता था। यीशु ने अपने जीवन में बलिदान के रूप में अपने आप को भेंट चढ़ा के हम सब के लिए, ये वचन बताता है कि परमेश्वर की इच्छा थी कि ईश्वर एक ही बार दे परमेश्वर और हम सब पवित्र ठहरे। यीशु के बलिदान के बाद हर एक, कहते हैं ना, मनुष्य प्रायश्चित करके परमेश्वर के राज्य की तरफ मुड़ सकता है, अपने आप को शुद्ध कर सकता है। जो कोई यीशु में विश्वास करता है, परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अधिकार रखता है, हक मिलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, इससे बड़ी कोई बात हमारे जीवन में हो ही नहीं सकती। आपका जीवन बदल जाता है, आपका जीवन ब्लेस्ड हो जाता है, आशीषित हो जाता है। वचन हमें बताता है, यूहन्ना अध्याय 6 का 38 कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपनी भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। सोचिए, बहुत सोचने वाली बात है। आज अगर हम लेविश लाइफ जी रहे, या हम एक, कहते हैं ना, साधारण लाइफ जी रहे, और अगर हम हमारे घर में, और अगर हमारे पास अपना साजो सामान, सारी, कहते हैं ना, चीजें हैं, खाना पीना, पलंग, उठना बैठना, फर्नीचर, और अगर हमें कुछ दिन के लिए हमारा जो जीवन शैली, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उससे नीचे के स्तर में भेजा जाए। सपोज हम मिडिल क्लास है और अगर हमको लोअर क्लास में भेजा जाए, और अगर हम अमीर है तो मिडिल में भेज दिया, तो कितनी तकलीफ होगी, कितना कष्ट होगा, हमको एडजस्ट करना ही नहीं आएगा, हम नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य होके ये नहीं कर पाते। तो वो तो परमेश्वर, राजाओं का राजा, महाराजा धीराज स्वर्ग का राज्य छोड़ के, अपना पूरा लेविश जो उसके पास है सब छोड़ के, एक साधारण मनुष्य बन के हम सब पापियों के लिए इस धरती पर आया, स्वर्ग से उतरा, ताकि हम जी सके, हम सब आशीषित हो सके, हम सब उद्धार पा सके, नाश ना हो। परमेश्वर हम सब के लिए भेजा गया है, हम सब के लिए आया है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। उसके और हमारे बीच का जो संबंध है ना, उसके और हमारे बीच में एक जो गहरी खाई बन गई थी, जो ब्रिज टूट गया था, जो टेम्पटेशन और अभिलाषाओं के कारण जो शैतान खेल खेलता, उस टूटे हुए ब्रिज को जोड़ने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम सब के लिए आया। दूसरा, वो शांति लेके आया। परमेश्वर की जो बीच की, जो हमारे बीच में दीवार थी ना, वो तोड़ दी। जो, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर से हम अलग हो चुके थे, हम परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके थे, लेकिन उस दीवार को यीशु मसीह ने तोड़ दिया, गिरा दिया, जो हमारे बीच में थी। इफिसियों अध्याय 2 का वचन 14 कहता है, 14 से लेकिन 18 कहता है, क्योंकि वो हमारा मेल है जिसमें दोनों को एक कर दिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर, अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के अनुसार दी थी, उसे मिटा दिया दोनों ने मनुष्यत्व में नया उत्पन्न कर सके, मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में
पिता के पास पहुंच जाती है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, उसके द्वारा ही जाया जा सकता है, उसके बगैर नामुमकिन है। वो गेट का खुलना नामुमकिन है, पापों से भरा हुआ जो जीवन है ना उससे मुड़ना नामुमकिन है, उद्धार पाना नामुमकिन है, स्वर्ग का राज्य पाना नामुमकिन है। सिर्फ यीशु मसीह है जो ये कार्य कर सकता है, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करवा सकता है, हमारे सारे पापों को कहते हैं हिम के समान श्वेत कर सकता है, हमें नाश होने से बचा सकता है, इसीलिए वो इस दुनिया में आया। तीसरा, परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए आया, जो उसे मानते हैं, जो उसके साथ जिएंगे, जैसे पुनरुत्थान में वो जी उठा वैसे हम जी उठेंगे। तीसरा और चौथा सेम है, वो प्रेम देना आया, अनंत जीवन देना है। वचन एक ही है, ऐसे बहुत सारे वचन है। 1 यूहन्ना वचन 4:9 कहता है 9, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र को दे दिया, इसलिए भेजा कि हम उसके द्वारा अनंत जीवन पाए, एक उद्धार वाला जीवन पाए, नाश ना हो, हम परमेश्वर के निकट पहुंच जाए, हमारा रिश्ता उसके साथ घनिष्ठ हो जाए, खास हो जाए, मजबूत हो जाए। यार प्रेम देना आया, कौन इस दुनिया में प्रेम देता है? बिना स्वार्थ का कोई ढंग से बात नहीं करता इस धरती पर। प्रभु स्वर्ग का राज्य छोड़ के, प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग का राज्य छोड़ के हम तुच्छ मनुष्य के लिए, हमारे लिए, हमें प्रेम देने के लिए, हमारे जीवन को नाश होने से बचाने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया। लेकिन किसे? जो उसे मानते हैं उसे, जो नहीं मानते उसका तो क्या ही कहना है भाई, वो तो बहुत तुच्छ जानते हैं प्रभु को, परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं, आज की तारीख में अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं। वो जब धरती पर था तब भी कम लोग नहीं थे, ये जब वो था मौजूद तब भी थी प्रॉब्लम, जो वो अभी स्वर्ग के राज्य से दोबारा आने वाला तब भी है, और उसके आने के बाद तो वो ही जाने, पता नहीं, पर लोग बहुत कठोर हृदय के, बहुत अड़ीग, एकदम अजीब व गरीब लोग हैं। पांचवा, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का कारण, वो हमें एक योजना, एक कहता है ना देने आया। इफिसियों 2:10 कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए सुरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर हर एक चीज हमारे लिए रेडी रखी है, चाहे वो इस धरती पर हो, चाहे स्वर्ग के राज्य में हो, वहां भी हमारे लिए वो मध्यस्थी कर रहा है। मसीह मनुष्य बनकर धरती पर इसलिए आया ताकि वो हमको उसके जैसा बना पाए, हम उसके जैसे बन जाए। देखिए हम हमारे जगत के माता पिता होते हैं, उसकी कॉपी करते कि नहीं करते? करते हैं ना, चाहे दिल से करे या बिना दिल के करे, या इनबिल्ट हमारे अंदर हो, पैदाइशी हो, वैसा होता ही है, हमारी आदत वैसी होती है, आदत हम वैसे ही होते हैं। तो स्पेशल प्रीशियस बना, खुद की तरह बनाया है, तो वो चाहता है कि हम उसकी तरह बने, उसकी तरह चले, उसकी तरह हम पवित्र जीवन जिए, ताकि जैसा वो चाहता है ना वैसा हम बन सके। उसकी योजना है हमारे जीवन में, परमेश्वर ने हमें व्यवस्थित किया। हम बहुत बिखरे हुए बेकार लोग हैं, पाप से घिरे हुए, टेम्पटेशन से घिरे हुए, आड़ी टेढ़ी हरकतों में उलझे हुए, लेकिन हम जब उसके साथ जुड़ते हैं तो व्यवस्थित हो जाते हैं। ये वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने यहूदियों को और अन्य जातियों के बीच में जो विभाजन था, अलगाव था ना, उसको, उस दीवार को उसने तोड़ के अन्य जातियों का जो विभाजन था हमारे साथ, उसे शांति में स्थापना कर दी। मसीह के माध्यम से दोनों को एक बना दिया है और उन्हें एक ही आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता तक पहुंच प्राप्त हुई है। शांति और एकता मतलब शत्रुता को समाप्त करना है। जहाँ शांति होगी, जहाँ एकता होगी, जहाँ प्रेम होगा, शत्रुता, दुश्मनी ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाती है। हम एकजुट होके परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह के बलिदान के कारण हम जो है ना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। सभी विश्वास करने वालों को, अपने पापों का प्रायश्चित करने वालों को पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के पास आने का अवसर, मौका, अधिकार मिलता है। हमें सीखने की जरूरत है कि केवल यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। वही एकमात्र मार्ग है, मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ केवल यीशु मसीह ही है। उसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है, और कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि वो परिपूर्ण है, पवित्र है, सिवाय यीशु मसीह के। परफेक्ट बलिदान उसने दिया, परफेक्ट मेमना, परफेक्ट बलिदान, एकदम कहते हैं पाप रहित है वो। हमें उसके जैसा बनना है। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया हम सबसे प्रेम करने, हमें अनंत काल का जीवन देने, हमें हर एक खुशियों से भरने, हमें पाप श्राप से बचाने, नाश होने से बचाने के लिए, हमारे जीवन में जो योजना है वो देने के लिए,
हमारे कहते हैं ना उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए, ताकि हम उसके जैसे बने, हम उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊँचा उठाएँ। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो यीशु मसीह का उद्देश्य था इस धरती पर आने का और हमारे जीवन को उद्देश्य देना। उसने अपना उद्देश्य पूरा किया, अपने जीवन को परिपूर्ण किया, हमारे जीवन को व्यवस्थित करे उसने किया। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया। हमें इस बात पर विश्वास करना है, मनन करना है और अपने जीवन को यीशु मसीह के जैसा बनाना है। पवित्र, शुद्ध वचनों का मनन करके, अधीन रह के, आज्ञाकारिता में रह के, उससे प्रेम करके। और मैं दोबारा कहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उसके सिवा जीवन, मार्ग, सत्य कोई भी नहीं है, ये विश्वास कीजिए आप। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम। वंस अगेन, मेरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू।